जय संतोषी माता की। नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सभी को संतोषी माता की शुक्रवार की व्रत कथा सुनाना चाहती हूँ। व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को व्रत की पूजन विधि बताना चाहती हूँ। गौर से सुनिए। संतोषी माता के पिता गणपति तथा माता रिद्धि सिद्धि हैं। उनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा तथा रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश होता है। घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शौक विपत्ति चिंता आदि सब दूर होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चना रखें। ध्यान रहे प्रसाद सवाया चढ़ाया जाता है, जैसे ₹1.25 का, ₹2.5 का आदि। अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद लें। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाले सीधे हाथ में गुड़ व चना रखें। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पूरे घर में छिड़कें। फिर शेष बचा जल तुलसी में चढ़ा दें। कथा कहने वाले अपने हाथ में रखा गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वाले तथा घर में सदस्यों को बांट दें। एक समय भोजन करें। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया है वह पूरा होते ही उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में घर व तथा पड़ोस के बच्चे को बुलाकर भोजन करवाया यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाएं। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। परिवार में सुख तथा शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम तथा अत्यधिक सरल है। संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र की रसोई बनाती और उन्हें भोजन कराती और पीछे से जो बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन बना और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में सो गया और पतले कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उन्होंने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई पड़ोसी है। वह आग्रह कर उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटे, 6 भाई भोजन कर कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही चला जाऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, देवो निशानी आपनी धरु मन धरी, साधु हमरी ना बिसारियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, अंगूठी है सो ले लो। वह अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा है। वह कहकर उसने पीठ पर गोबर की थाप दे दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर रहने लगा।
भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा काम देखकर दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर और दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाने के बाद लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटियां बनवा कर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारीले में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इससे करने से क्या लाभ होता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि मुझे बता दो, विधान समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुम्हारी कन्या को मन पसंदीदा वर मिलता है, राजद्वार में अगर मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा मन में जो कामना हो सो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाते हैं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 पैसे से 5.25 आने तथा उससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निरहाट रहे, कथा कहना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखें, कथा कहना परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 3 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध करती है। कार्य होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ बंधु भाई के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उससे गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखा, पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो, विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी,
मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठानियां मुंह सिकुड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलती। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबको भी अच्छा लगे। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा। मुझे पैसे का क्या काम है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो तब माता ने प्रसन्न हो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो गई। घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, राहुकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है। माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माला बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने में सच होता है। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा इसमें क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान। वह नहा धोकर संतोषी माता के दर्शन का दीपक जला दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों की खरीदारी नकद दाम में सौदा करने लगी। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम ले, घी ले जाने के वास्ते गहने कपड़े खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान। वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा।
वह कहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने आएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है, माँ की बात सुन। बहुत अच्छा माता, कह वह प्रसन्न होकर वहां लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रख दिया, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इसमें से एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि इसे निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय पर बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए जाती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए होते कब को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठे भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनी, उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोली, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, बेटा जैसी तेरी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति को कहा, मुझको माता के व्रतों का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई और उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देख रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जितने आए खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही उन्होंने कहा, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। खड़े हुए पैके उठ खड़े हुए, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसी समय पति को पकड़कर ले गए। जेठानी मनमानी खोटे वचने कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया।
मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल ना होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह बोलने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लेकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें माह उसको चंद्रमा के सामने सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड जैसे होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है। हे लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनीदार से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाती हुई इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्राप्त से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वहां वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर में किवाड़ खोल देती है, से किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारी तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसे फल दिए वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसकी मनोरथा पूरी हो। इसी के साथ संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होती है।